बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय डियर व्यूअर्स। तो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में बरम डंडी के फ़ायदे, बरम डंडी के डिफरेंट नेम शेयर करने जा रही हूँ और ये भी बताऊँगी कि हम इससे कितनी मकदार में ले सकते हैं और किन किन डिजीज़ के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिलता रहे। और इसे सिंधी में लूब, गुजराती में तिल कंटो और बंगाली में सियाल कांटा और इसे अंग्रेज़ी में येलो थीसल कहते हैं। एक मशहूर खुर्दनी बूटी है, यानी बरम बूटी जो है एक मशहूर खुर्दनी बूटी है। इसकी शाखें बारीक होती हैं और इसके फूल कटोरी नुमा होते हैं और इनका रंग नीला सुर्खी माइल होता है। इस बूटी के पत्ते सफ़ेद होते हैं, रुएदार होते हैं और ज़मीन पर बिछे हुए होते हैं। इसकी जड़ एक लंबी डंडी अबलिश्त बाहर निकलती है जिसके सर पर बैंगनी फूल लगता है। डंडी पत्तों और फूल पर कांटे रवा होता है। वाज लोगों को बरमी बूटी और बरम डंडी में नाम की मुशाहबत से धोखा लग जाता है, यानी ये दो चीज़ें हैं, एक बरम डंडी और दूसरी बरम डंडी, यानी एक बरहमी बूटी और दूसरी बरम डंडी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसकी जर्द रतूबत आँखों को ना लगने दे। इसकी दो किस्में हैं, खुर्द को बरम डंडी और कला को ऊँट कटाई कहते हैं। यानी जो खुर्द है उसको बरम डंडी और जो कला है उसको ऊँट कटाई कहते हैं। रंग सब्ज़, स्याही माइल, फूल बैंगनी, जायका नहायत तलख, मिजाज गर्म खुश्क। और ये जो इसका बदल है वो बरम यानी बरम मुंडी के इसका बदल है। नील कंटी मकदार खुराक 2 माशा से 5 माशा तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ को 1 तोला तक यूज़ किया जा सकता है और ये ज़्यादातर सूबा मुत्तहदा मशरक़ी और मगरबी पंजाब में सड़कों के किनारे और वीरान मकामात पर मौसम सरमा में मिलती है और शहद के साथ इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद है। ये जिस्म को ताकत देती है, मक़वी जिस्म है, मक़वी हाफ़ज़ा है, हाफ़ज़े को ताकत देती है, दाफ़े तपकीना है, खून को साफ़ करती है, ज़ख्मों के लिए बहुत मुफीद है और ज़ख्मों को ठीक करती है, ख़ारिश के लिए बहुत मुफीद है, ख़ारिश की प्रॉब्लम हो, ईचिंग के लिए बहुत यूज़फुल है, फोड़े, फिंसी और कई जल्दी अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है। ये रंग को साफ़ करती हैं, जिस्म को ताकत देने और हाफ़ज़ा तेज़ करने के लिए इसका सफ़ूफ़ शीर गाँव के हमरा खिलाते हैं, यानी ये हमारे रंग को भी निखारती है, हमारे कलर को फेयर करती हैं और ये हमारे जिस्म को ताकत देती हैं। और जो मेल या फीमेल हज़रात वीकनेस फील करते हैं, वो अपने जिस्म को फरबा करने चाहते हैं, जिस्म की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत मुफीद है। इसके साथ साथ हाफ़ज़े के लिए भी ये बहुत मुफीद है। हाफ़ज़े को तेज़ करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है और इसके अलावा ये बुखार के लिए भी बहुत मुफीद है। बुखारों में भी इसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी बुखार में अगर मरीज़ को बुखार हो तो बुखार में इसको सफ़ूफ़ को दवाई के तौर पर इस्तेमाल कराया जाता है। अगर मरीज़ को बुखार के साथ खांसी भी हो तो सफ़ूफ़ शहद के साथ देना चाहिए। ये दवा इस्तेमाल कराने से पहले ताप-निर्ज़ा के मरीज़ को एक मामूली सा मोशन देकर पेट साफ़ कर लिया जाए, यानी उसे ऐसी थोड़ी सी मेडिसिन खिला दें जिससे उसे मोशन लग जाए और उसका पेट साफ़ हो जाए। पुराने बुखारों के लिए दीगर दवाइयाँ के हमरा इस्तेमाल कराते हैं। इसके बीज मिलिन है, यानी जो इसके सीड्स हैं वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत मुफीद है। इसके बीजों को कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है
और ये मुश्तही मकई और मखरज बलगम है, यानी कि बलगम को खारिज करती है। बलगम के मर्ज़ के लिए भी ये बहुत नाफिया है। इसका शीरा निकाल कर शीरी कान के दमा में पिलाना बहुत मुफीद है, यानी जिनको दमे की प्रॉब्लम है, जो दमे के मरीज़ हैं, उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा ये खून को साफ़ करने के लिए भी इसका जो शांता या खसींदा स्याह मिर्चों के हमरा पीस कर पिलाते हैं। खून साफ़ करने के लिए भी इससे इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपके साथ बरमबूटी के बेनिफिट शेयर किए। तो अगर बरमडंडी के फ़ायदे अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे जल्दी से लाइक कर दें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपकी बहन आपसे इजाज़त चाहती है और अपना बहुत सा ख्याल रखना और हमारे लिए भी दुआ करते रहना। अल्लाह हाफिज़।